सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी है। सोनाली की हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर गिरफ्तार हुए हैं और पहले ही पुलिस ने कह दिया था सबूत मिलेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गोवा पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है। सोनाली की हत्या की ये दोनों आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। गोवा पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि दोनों से पूछताछ की जा रही है और अगर पूछताछ के बाद लगा तो दोनों को अरेस्ट भी किया जाएगा। और हो सकता है पूछताछ में गोवा पुलिस को कुछ ऐसी बातें मिली हो, ऐसी जानकारियां मिली हो जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की हत्या मामले में दोनों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले परिवार की तरफ से, सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे हत्या के, सोनाली फोगाट की हत्या के, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो परिवार की बात पर कहीं ना कहीं मुहर लग गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जहर दिया गया है सोनाली फोगाट को, इसकी आशंका है। इसके साथ ही चोट के निशान सोनाली फोगाट के शरीर पर पाए गए हैं। उसके बाद जब गोवा पुलिस ने जिन दोनों लोगों पर शक था, सुखविंदर और सुधीर पर, उनसे जब पूछताछ की तो गोवा पुलिस की तरफ से पहले ही कहा गया था अगर पूछताछ में ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं तो दोनों की गिरफ्तारी होगी। और अब अपडेट मिल रही है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गोवा पुलिस ने कहा था पूछताछ कर रहे हैं, अगर सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तार करेंगे, अब गिरफ्तारी हो गई है। सबसे अहम बात यही है कि पुलिस की निगरानी में दोनों शख्स पहले से ही थे। जिस दिन से परिवारजनों ने शक उन पर जताया था और तब से वो निगरानी में थे और उन्हें गोवा छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ऐसे में पुलिस ने अब हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन दोनों की गिरफ्तारी डाल दी है, कागजों में गिरफ्तारी डाल दी है। अब संभवतः उन्हें जो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उनका जो है पुलिस रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। यह रिमांड की अवधि 3 दिन से भी 5 दिन तक हो सकती है और तमाम जो उनसे पूछताछ की जाएगी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, क्या कुछ किस प्रकार से हत्या की गई, क्या उसको जहर कौन सा था, क्या जो मारपीट हुई, क्या कुछ हुआ, तमाम घटनाक्रम है, तमाम बातें हैं और क्यों लाया गया था, क्या किसी हत्या के लिए ही यहाँ लाया गया था या कोई और पर्पस था यहाँ लाने का, तमाम बातों का खुलासा जो है वो उनसे पुलिस की पूछताछ होगी रिमांड अवधि के दौरान, तभी स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो है पुलिस ने उन दोनों की अरेस्ट डाल दी है। जी और अमित, अभी फिलहाल यही माना जाए कि दोनों से पूछताछ और ये जो पूरी जांच है वो अभी फिलहाल गोवा पुलिस के अंडर ही होगी। जी निश्चित रूप से और कहीं अभी जांच की का सवाल नहीं है सृष्टि। अहम बात यही है कि जब गोवा का वाकया है और जो मौका वारदात जो है वो गोवा का वो रिजोर्ट है, तो तमाम चीजें, सबूत जो है, साक्ष्य हैं, वो जुटाने का काम जो है वो गोवा पुलिस ही करेगी। मुकदमा दर्ज जो किया गया है उसी के आधार पर उससे जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जो जिस रिजोर्ट में ये हत्या हुई, ऐसे जिस प्रकार की बातें की जा रही है, तो तमाम उस दोनों कमरों की तलाशी ली जाएगी पुलिस ने उसमें उनकी निगरानी, वहां अपनी जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है और होटल के सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिए हैं। तो ऐसे में तमाम बातें हैं और अभी जो जांच है वो गोवा पुलिस ही आगे बढ़ाएगी और डीजीपी स्वयं इस जांच को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी और शक शुबा का कोई गुंजाइश नहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हालांकि सीबीआई जांच की मांगे उठने लगी थी, लेकिन फिलहाल अभी गोवा पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और अभी देखिए बड़े खुलासे से माने जा रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी होना दोनों की ये इशारा कर रहा है कि गोवा पुलिस के हाथ जरूर कुछ सबूत जो है वो लगे हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमित।